हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस सत्संग कार्यक्रम में, रविवारीय प्रीति भोज सत्संग कार्यक्रम में। ये हमारे संस्था का खास प्रोग्राम होता है हर एक रविवार को। तो आप सब लोगों का स्वागत है। तो आप सब लोग में जो कुछ मैं पूछूंगा तो आप अगर उत्तर देंगे तो हमारा इंटरेक्शन होगा। तो क्या होगा कि एक कंटिन्यूएशन रहेगा हमारे बीच में। तो और पीछे हरे कृष्णा। आप सबको आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? अच्छा, तो आप सब लोग पहली बार कौन आए हैं इस्कॉन मंदिर में? अभी जो यहाँ पर पहली बार आए हैं। अच्छा, तो बाकी लोग रेगुलर हैं? कौन लोग हैं सब रेगुलर है, कई बार आए हैं? अच्छा, ठीक है। तो जो पहली बार आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं, और जो निरंतर आते हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो आज हमें बताया गया है कि आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भगवत गीता पर, अध्याय 2। अध्याय 2 तो 7 कितने बजे तक हमें करना है? 8:40 तक करना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर 8:45। ठीक है। तो मैं अध्याय 2 का नाम है गीता सार। ठीक है, अध्याय 2 का नाम गीता सार है। और अध्याय 2 बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो गीता का अध्याय 2 आप पढ़ेंगे तो उसमें आगे आने वाले जितने भी विषय है उसको संक्षिप्त में बताया गया है। अध्याय 2 में पूरा श्लोक है 72 श्लोक है। पूरे भगवत गीता में कितना श्लोक है किसी को पता है? हाथ ऊपर करेंगे जिसको पता है। कितना है? हाँ, ठीक है, धन्यवाद। तो 700 श्लोक है। और ये जो अध्याय है इसके अंदर कितना श्लोक है? अभी बताया हमने 72। तो आप ध्यान से सुनिए, मैं प्रश्न करूंगा और वो मैंने जो बोला है उसी के ऊपर प्रश्न रहेगा। इसका मतलब है कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें 72 श्लोक है। तो विषय क्या है भगवत गीता का? भगवत गीता में 5 विषय बताए गए हैं। ठीक है, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, जीव मतलब लिविंग एंटिटी, प्रकृति यानी कि जो प्रकृति के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ईश्वर जी प्रकृति। फिर काल मतलब समय का चक्र। और कर्म मतलब जो जीवात्मा कुछ क्रिया करता है तो उसको कर्म बोलते हैं। तो क्या हो गया? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। 5 विषय है भगवत गीता में। तो अभी जो है दूसरा अध्याय जो चल रहा है उससे पहले जस्ट थोड़ा समझे कि पहला अध्याय में क्या बात हुआ। तो पहला अध्याय में बात हुआ कि अर्जुन जो है तर्क कर रहे हैं कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, तो जो आप देखेंगे कि जो गीता को अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो उसमें कई ऐसे उत्तर मिलते हैं जो अन्य शास्त्रों में नहीं है। हम देखेंगे कि जैसे क्योंकि गीता को स्वयं भगवान ने कहा है ना। तो जितना भी उपनिषद है, 108 उपनिषद, सारे उपनिषद का सार भगवान ने कहा है गीता में। और जैसे मैंने बताया कि इसमें कुछ ऐसे विषय है जो अन्य शास्त्र में नहीं है। जैसे कि इसमें एक विषय है जिसको बोलते हैं पुनर्जन्म। वो इतना डिटेल में जितना गीता में है उतना नहीं है कहीं। फिर योग पद्धति का वर्णन इसमें है वर्णन। आप देखेंगे कि इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग सबका पूरा विस्तृत वर्णन है इसके अंदर। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो 1 से लेकर 18 अध्याय तक पूरा पढ़ेंगे तो आपको सब चीज मिलेगा।
लेकिन रिक्वायरमेंट यही है कि हम ध्यान पूर्वक सुने। प्रभुपाद जी ने पहला अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि भगवत गीता को हमको किस तरह से सुनना चाहिए। अगर हम भगवत गीता को अपने मन के हिसाब से समझेंगे, जैसे कि बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम गीता पढ़ लें तो उसके लिए मतलब संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता है, पहले हम संस्कृत पढ़ लें उसके बाद हम गीता समझ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। समझने का एक ही योग्यता है कि आपका सरल हृदय चाहिए। दूसरा, ये स्वीकार करना कि इसके अंदर जो वचन है भगवान का है, तो भगवान के ऊपर श्रद्धा होना चाहिए कि इसके अंदर जो भी वचन है वो पूर्ण है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे में कमियां हैं, मैं अयोग्य हूं। तो भगवान भी बताते हैं, चौथे अध्याय में भगवान बताएंगे कि क्या योग्यता है। खाली एक ही योग्यता है कि हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम है, भगवान स्वयं है और हम सब जीवात्मा हैं। जो भगवान वचन बोलते हैं पूर्ण शुद्ध है, हमें केवल उन वचन को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। ठीक है, तो हम भाग्यशाली हैं, हमारा भाग्य है कि हमें संस्कृत नहीं आते हुए भी ये ग्रंथ है हमारे पास। अगर इस ग्रंथ को आप पढ़ेंगे, जो हमारे संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने सभी आचार्यों का टीका के साथ प्रस्तुत किया है, हर एक श्लोक का भावार्थ, अगर हम उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, गाइडेंस में पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे। यही एक योग्यता है समझने के लिए। ठीक है, तो भगवान अर्जुन को मतलब अर्जुन भगवान से युद्ध नहीं लड़ने के 4 कारण बताते हैं भगवत गीता के पहले अध्याय में। वो बोलते हैं मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, कौन से कारण है? पढ़ा होगा आपने। हाँ, 4 कारण है, कोई आप बताइए। तो मैं चाहता हूं कि आप पढ़े होंगे तो आप बताइए, पहला एक कारण बताइए, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ हाँ, ठीक है। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है सबको कि अगर जो प्रवचन सुन रहे हैं आप, तो केवल प्रवचन सुनने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, माला मत कीजिए। ठीक है, आप माला करो या प्रवचन करो। ठीक है, कोई एक चीज कर सकते हैं आप। तो वो जो आपने उत्तर दिया वो दूसरे अध्याय में भगवान को दे रहे हैं अर्जुन। ठीक है, हाँ ठीक है, किसी और को मौका देंगे अभी। और कोई बताएंगे आप, क्या कारण है युद्ध नहीं करने का अर्जुन का? बताते हैं ना? ठीक है, समय का मैं इसलिए मैं ही बताता हूं। पहला बोलते हैं कि वो जब अपने भीष्म पितामह को देखते हैं, द्रोणाचार्य को देखते हैं, तो उनको क्या आता है? उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने मुझे सिखाया, इन्होंने मुझे पढ़ाया, इन्होंने मेरा पालन किया, मैं उनको कैसे मार सकता हूं? तो उनको क्या आ गया? दया आ गया। पहला रीजन है दया। दूसरा रीजन है, भगवान ने बोला, मतलब भगवान को अर्जुन ने बताया कि पाप होगा। दूसरा रीजन है पाप। फिर सुख, अगर मैं जीत लेता हूं युद्ध तो मुझे सुख भोग होगा, राज का सुख भोगूंगा मैं, वैसा उनको विचार आया। फिर युद्ध करने से पाप होगा, हत्या होगा, फिर कुल परंपरा का नाश होगा। ठीक है, फिर ये 4 कारण है। और 5वां कारण ये है कि युद्ध करे कि नहीं करे, मतलब अनिश्चितता है। ये दूसरे अध्याय में अर्जुन बताते हैं। तो ये 5 कारण हो गया। अभी बात यह है कि अर्जुन सही है, एक तरह से सही है ना, पाप होगा, ये सब नैतिकता आधार पर सब सही है, नैतिक आधार पर। तो अर्जुन जो बोल रहे हैं वो धर्म के अनुसार से बोल रहे हैं, वो सही है। लेकिन ऐसा ही विचार कौरवों की तरफ से नहीं आ रहा। कौरवों ने ऐसा विचार नहीं आया है कि नहीं? वो इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके अंदर कि अर्जुन भगवान के भक्त है, तो इनमें स्वाभाविक रूप से दया है।
ये सब गुण जो है भक्ति के कारण है। तो इसमें दया है, पाप के बारे में उनको पता चल रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। तो इस तरह का केवल भक्त के हृदय में ये सब गुण आ सकते हैं। और भगवान मतलब प्रभुपाद जी पहला अध्याय खत्म करते हैं, वो वहाँ पर लिखते हैं कि अभी ऐसे गुण जिसमें है कैसा, जैसे अर्जुन के गुण हैं, वो योग्य है भगवत गीता का ज्ञान लेने के लिए। आप में ये सब है, आप में ये सब गुण है, अवश्य है। आप में ये गुण है, क्यों? क्योंकि आप में श्रद्धा है, आप ध्यान से बैठे हैं, सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये गुण है। प्राथमिक आवश्यकता है कि हम सुने, ठीक है। तो ये अध्याय 2 जैसा मैंने बताया, तो यहाँ तर्क चल रहा है। तो यहाँ पर 7वां श्लोक में अर्जुन फिर से तर्क कर रहे हैं, मतलब 6वां में तर्क किया, यही जो बताया कि हमें पता भी नहीं है युद्ध करके हमें फायदा होगा, क्या होगा, क्यों करना है, ये बात है। फिर 7वें में भगवान अर्जुन बोलते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। मैं अपना क्षमता खो चुका हूं, विचार करने का क्षमता खो चुका हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब वो बोलते हैं, मैं आपका शिष्य हूं, कृपा करके मुझे उपदेश दें। तो यहां पर ये बात हमें समझना चाहिए, जब हम अपना बुद्धि से दौड़ते हैं, अपना प्लानिंग करते हैं, किसी का मार्गदर्शन नहीं लेना चाहते हैं, तब तक हमें कोई मार्गदर्शन नहीं देगा, है ना। तो ये एक गुण है, जब आप समझते हैं कि आपका जो समस्या है केवल आपके तर्क से या आपके बुद्धि से सुलझा नहीं सकते, तो वो कौन सुलझा सकता है? जो आपसे बड़े हैं। खास करके जब यहाँ पर अर्जुन के समक्ष भगवान उपस्थित है, भगवान गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब जब अर्जुन ने बोला कि मैं अपने कार्पण्य दोष के कारण असक्षम हूं समझने के लिए, कृपा करके मुझे उपदेश दीजिए, तब अर्जुन को भगवान उपदेश देने के लिए तैयार हुए। और यहां से भगवत गीता का वास्तविक उपदेश शुरू होता है। वास्तविक उपदेश शुरू होता है 11वां श्लोक से, 2.11, जहां पर भगवान बोल रहे हैं, वो श्लोक अभी हमने लिखा नहीं है, वो भगवान ऐसे बोल रहे हैं, मैं पढ़ता हूं। भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच अशोचन अन्वा शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुंश्च नानु शोचति पंडिता। इसका अनुवाद है, श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। समझ रहे? यहां पर भगवान ने अपना एक पोजीशन लिया। ये पोजीशन था गुरु का। गुरु का पोजीशन, गुरु का मतलब होता है जो भारी है, उसका उल्टा होता है लघु। संस्कृत का शब्द है गुरु और उसका विरोधी शब्द है लघु। गुरु मतलब भारी। जो भारी है वही शिष्य को जानकारी दे सकता है, वही ज्ञान दे सकता है। और यहाँ पे तो साक्षात भगवान उपस्थित है। तो जब अर्जुन ने सोचा कि मेरे से संभव नहीं है अपना समस्या को समाधान करना, तो वो भगवान को स्वीकार करते हैं गुरु के रूप में, और तब भगवान उपदेश देना शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी तक जो बात अर्जुन बता रहे थे, ये पाप है, ये पुण्य है, ये सुख है, ये दुख है ना, ये सब जो बात हुआ वो धर्मशास्त्र के अनुसार अर्जुन कर रहे थे। लेकिन भगवान ने बताया ये सब ठीक है, लेकिन इससे और आगे हमें जाना चाहिए। वहां से शुरू होता है भगवत गीता का उपदेश। और भगवत गीता का उपदेश यह है कि भगवान हमें सिखा रहे हैं मैटर यानी पदार्थ और आत्मा के बीच भेद करना। यहां से ज्ञान शुरू होता है।
ये जानकारी हमारे शिक्षा में नहीं आता है। हमारे जो भौतिक शिक्षा हम लोग लेते हैं, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, बायोलॉजी में, ये सब शिक्षा उसमें नहीं आता है। और हम वही शिक्षा सीखते हैं और जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमें गीता का ज्ञान लेना चाहिए। गीता में दोनों शिक्षा है। गीता में शरीर का भी शिक्षा है, गीता में आत्मा का भी शिक्षा है। मुख्यतः ये आत्मा का शिक्षा दे रहा है भगवान। अभी तक किसी ने दिया है आपको आत्मा का शिक्षा? केवल भगवत गीता में स्वयं साक्षात भगवान दे रहे हैं ये शिक्षा। अब ये शिक्षा का क्या फायदा है वो हम देखते हैं इस अध्याय में। ठीक है, इस अध्याय में भगवान बोलते हैं, अभी हम सीधा 13वां श्लोक में जाते हैं। आपके सामने दिख रहा है 13वां श्लोक। श्री भगवान उवाच, आप देख सकते हैं वहां पर लिखा है देहिनो अस्मिन् यथा देहे। दिख रहा है आपको? आप बोल सकते हैं मेरे पीछे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। इसका अनुवाद है इस प्रकार से, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। समझ में आएगा आपको? जो पहली बार है उसको समझ में नहीं आएगा तो क्या करे? क्या करे? तो इसका जो पर्पट है, भावार्थ है, आप लोग घर में जाके अवश्य पढ़ेंगे। पढ़ेंगे? किसके पास भगवत गीता नहीं है? सबके पास ये भगवत गीता है? किसके पास नहीं है हाथ उठाइए। तो आप ये भगवत गीता ले सकते हैं और ये भावार्थ बाद में पढ़िए। मैं पढ़ नहीं रहा हूं अभी भावार्थ, मैं आगे जाता हूं। ठीक है, तो भी भगवान ने ये समझाने की कोशिश करेंगे आत्मा का विज्ञान। ये श्लोक संख्या अभी जो हमने पढ़ा 13 से लेके 30 तक भगवान यहाँ पर आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पूरा लंबा क्लास हो जाएगा, मैं पूरा नहीं बोल रहा, लेकिन संक्षेप में बताता हूँ कि आत्मा क्या चीज है, आत्मा को कैसे समझना है। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा, बहुत से लोग को पता है लेकिन मैं प्रयास करूंगा बताने के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस अध्याय में श्लोक संख्या 11 से लेकर 30 भगवान ने आत्मा का चर्चा किया है। इस अध्याय का नाम है गीता सार। इसको और भी नाम बोलते हैं, सांख्य योग भी बोलते हैं। स्पेसिफिकली भगवान ने 11 से लेकर 30 तक के जो वर्णन दिया है उसको सांख्य योग बोलते हैं। इसमें आत्मा का विवरण दिया हुआ है, आत्मा के गुण के बारे में विवरण दिया हुआ है। फिर 31 से लेके 37 तक या 38 तक, 31 से लेके 38 तक भगवान ने फिर कर्मकांड के बारे में बताया है। फिर भगवान ने 39 से लेके 53 तक निष्काम कर्मयोग के बारे में बताया। फिर अंतिम भाग मतलब 54 से 54 से लेके 72 तक भगवान ने स्थित प्रज्ञ, वो व्यक्ति जो आत्मा को ठीक प्रकार से समझता है, उस व्यक्ति के स्थिति का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये 4 भागों में इस अध्याय को बांटा गया है। ठीक है, तो अभी हम चर्चा करते हैं कि एक विषय है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको। शरीर का चेंज, जैसे भगवान ने बताया, यहाँ पे आपने देखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये समझ लिया ये श्लोक को, मेरा रिक्वेस्ट है फिर से कि 13वां नंबर का जो श्लोक है इसका भावार्थ आप पढ़िएगा घर में जाके। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जो जीवात्मा है वो बालक अवस्था से फिर जवान अवस्था और फिर बाद में बुढ़ापा अवस्था में देहांतर करता है। देहांतर, आप में से कोई
व्यक्ति है जो 20 साल का है? 20 साल का कोई व्यक्ति है? हाँ, आप खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? ऋषि। आपका नाम है ऋषि। अच्छा, आपका उम्र कितना है? 20 साल है। आप लोग सब ध्यान से सुनिए, मैं इनको कुछ प्रश्न करता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। आपका नाम है ऋषि। ऋषि, आपका नाम है ऋषि, है ना? तो आपका घड़ी किधर है? आपका घड़ी किधर है? घड़ी घड़ी दिखाइए आप, ये घड़ी है। आपका हाथ किधर है? बताइए। हाँ, हाथ है। आपका सिर किधर है? बताइए, सिर यहाँ है, ठीक है। आपका हार्ट किधर है? हार्ट यहाँ है। आपका पैर किधर है? ठीक है। अभी ऋषि आप मुझे बताइए, ये हार्ट आपका है, ये हाथ आपका है, ये सिर आपका है, तो आप कहाँ हैं? पूरा है आप, तो आप पूरा शरीर है, पूरा शरीर ऋषि है, ऐसा ही हम समझते हैं। अभी बैठ जाइए, हम ऐसे ही समझते हैं। मैं ऋषि हूं, मेरा नाम ऋषि है, मैं इस जाति का हूं, मैं इस देश का हूं, मेरा गोत्र ये है, इस तरह से हम अपने आप को समझते हैं। मेरा पासपोर्ट ये है, इंडियन पासपोर्ट सबका है अभी। तो ये पहचान जो है, ये आपका शरीर का पहचान हो गया, समझ लीजिए, ये पहचान शरीर का है। भगवान और आगे जा रहे हैं, भगवान ये बता रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं। यहां से शुरू होता है शिक्षा, भगवत गीता का प्रथम शिक्षा यहां से शुरू होता है, हम शरीर नहीं है। तो हम कौन है? ऋषि, आप कौन है? आप ये शरीर नहीं है, तो आप ये शरीर को धारण करने वाले हैं। शरीर को बोलते हैं देह, और जो धारण करता है उसको बोलते हैं देही। यही बताया वहां पर, आगे लिखा है देहिनो अस्मिन, यानी आप, भगवान बोल रहे हैं देहिनो अस्मिन, आप देह नहीं है। तो आप कौन है? देहिनो, मतलब देही है, आप देही है। और आप देही है, आपका देह पहले बालक अवस्था था, 5 साल का अवस्था था पहले, फिर 10 साल का हुआ, अभी 20 साल का हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं? आप मतलब आप सब लोग, हम सब शरीर का देहांतर होता हुआ देख रहे हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है। इसी तरह से हम एक दिन, और जैसे मेरा उम्र है, मतलब मेरे शरीर का उम्र है 50 साल, ये सही तरीके से समझ है। मेरा शरीर का उम्र है 50 साल, और बाद में अगर मैं जिंदा रहा और समय तक, तो ये शरीर बदलता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये शरीर में कुछ रिप्लेसमेंट करते हैं, किडनी रिप्लेसमेंट करते हैं, हार्ट रिप्लेसमेंट करते हैं, घुटना रिप्लेसमेंट करते हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि ये रिप्लेसमेंट संभव नहीं होगा, इसको छोड़ देना पड़ता है। इसी तरह से गाड़ी है, गाड़ी का पार्ट्स, गाड़ी के पहिए, गाड़ी का कार्बोरेटर, गाड़ी का इंजन, ये सब रिप्लेस करते करते एक दिन बोलते हैं अभी खराब हो गया, आप ज़्यादा रिप्लेस नहीं कर सकते, अब इसको क्या करो? स्क्रैप कर दो। उसी तरह से शरीर को स्क्रैप कर दो। वही वहां पे बोला है तथा देहांतर प्राप्ति, ओल्ड एज के बाद ये शरीर दूसरा शरीर में चला जाता है। फिर क्या होता है? वही समझने वाली बात है, सब कुछ समाप्त नहीं होता है। हम लोग ऐसा समझते हैं अभी मर गया कोई, अभी हम देखते हैं कोई मर गया। अभी मैं आपको समझाता हूँ आत्मा को कैसे समझना है। हमने तो बोल दिया, भगवान ने बोल दिया कि आप देही हैं, देह नहीं है, यानी कैरियर है आप, यानी आप आत्मा हैं। तो कैसे समझेंगे हम आत्मा को कि आप आत्मा हैं? प्रभुपाद जी बताते हैं सिंपल, जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी के अंदर ड्राइवर है तो गाड़ी चलेगी, ड्राइवर है तो गाड़ी चलेगा। ड्राइव करने वाला कोई नहीं है तो गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिलेगा। हिलेगा? नहीं हिलेगा, चाहे कितना भी महंगा गाड़ी हो, लेकिन ड्राइवर नहीं होगा तो नहीं चलेगा। उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि आप इस शरीर के देही हैं, इस शरीर के अंदर है, तभी आप बोल सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप विचार प्रकट कर सकते हैं, है ना? तो इस तरह से तो आप ड्राइवर है, कार नहीं है। उसी तरह से अपार्टमेंट का उदाहरण देखेंगे हम अपार्टमेंट में रहते हैं, रहने से हम अपार्टमेंट नहीं हो जाते। उसी तरह से
हम देही है, इस देह के अंदर है, तो हम देह नहीं हो जाते हैं। क्या होते हैं? हम देही रहते हैं। उसी तरह से जैसे कि ड्राइवर गाड़ी के अंदर चला जाता है तो कार नहीं बन जाता है, ड्राइवर कार नहीं बन जाता है। हम अपने आप को ऐसे समझते, हम ये इंडियन बॉडी में है, टेम्पररी है। जब तक ये शरीर है तब तक हम इंडियन है। बाद में दूसरा बॉडी हो सकता है, चाइनीज बॉडी हो सकता है, अफगानिस्तानी बॉडी हो सकता है, या फिर हाथी का बॉडी हो सकता है, कुत्ते का बॉडी हो सकता है, मच्छर का बॉडी हो सकता है। समझ गए आप? तो ये सबका ऐसे हो रहा है। ये जो नियम है इसको बोलते हैं प्रकृति के नियम। ठीक है, अभी इतना समझने के बाद अभी जो आत्मा का गुण है भगवान बताए आगे। अभी 14वें अध्याय में 14 श्लोक, 15 श्लोक, 16 श्लोक ऐसे करते करते भगवान 30 तक जाएंगे। तो भगवान क्या बताते हैं? ये आत्मा यानी हम, आत्मा मतलब कौन? हम ही आत्मा है। तो एक बात समझने वाली बात है कि ये आत्मा रहता किधर है और आत्मा का अस्तित्व को कैसे समझना चाहिए, कैसे। अभी आप समझ गए ना कि आप आत्मा है, आपका शरीर बदलते रहता है। तो एक सिंपल प्रूफ है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता तो फिर से एक तरह से बता सकते हैं हम कि जैसे एक हमने किसी मरा हुआ बॉडी को देखा, बॉडी होता है ना, देखा है ना, किसने देखा है डेड बॉडी? सबने देखा है। तो उस डेड बॉडी में उससे पहले उससे हम बात कर रहे थे, अब हम क्या बोलते हैं? वो किसी के पिता है या दादा है तो हम क्या बोलते हैं? ही इज नो मोर। इंग्लिश में बोलते हैं ही इज नो मोर। हिंदी में क्या बोलते हैं? आप बताइए, चले गए। गुजराती में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑफ थे गए। अंग्रेजी का मिश्रण है वैसे, लेकिन वो मतलब यही है सब में, वो चले गए, लेकिन वहां तो बॉडी है। तो ये आप सामान्य ज्ञान से समझ सकते, कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि किसी को बताना है कि आत्मा को प्रूफ देना है तो इस तरह से। एक मैंने बताया आपको, खड़ा करके बता दिया मैंने आपको। उसी तरह से ये डेड बॉडी के हिसाब से कौन थे उसके अंदर जो चले गए? आत्मा है, चले गए, है ना। तो ये गुण है। तो अब आत्मा चला जाता है तो कहाँ चला जाता है? तो भगवान बता रहे हैं वहां पर, वो एक दूसरे शरीर में चला जाता है। अब वो शरीर में कैसे चला जाता है वो पूरा विवरण आगे के अध्याय में दिया हुआ है। शॉर्ट में बताता हूं मैं आपके जानकारी के लिए, ताकि इंटरेस्टिंग बना रहे विषय। वो ऐसा होता है कि जीव का जो इच्छा होता है उस हिसाब से, अगर किसी को मांस खाने का इच्छा है तो प्रकृति उसको ऐसा शरीर देती है कि अगला जीवन उसको ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें सीधा मांस खाने को मिलेगा, यानी ऐसा पशु शरीर मिलेगा। उसी तरह से जैसे उसको इच्छा हुआ कि ज़्यादा सोना है, वैसे बहुत लोगों को ऐसे शरीर में रह के बहुत इच्छा होता है कि मेरे को 10 घंटा सोना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोना है, जब समय मिले सो जाने का। ऐसे बहुत लोग हैं ना, किनको सोना अच्छा लगता है? आप नहीं बोलेंगे, मुझे पता है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन जो ज़्यादा सोता है, आप देखेंगे वो 13वां और 14वां अध्याय में बताया हुआ है विवरण। तो जो ज़्यादा सोने का इच्छा करता है, तो आप देखेंगे इसके अंदर ही दिया हुआ है, चित्र के साथ दिया हुआ है। जो ज़्यादा सोने का इच्छा करता है, जरूरत से ज़्यादा, उसको ऐसा शरीर दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं, भालू का शरीर। तो ऐसे ही अलग अलग इच्छाएं हैं, तो इसलिए अलग अलग अपार्टमेंट मिलता है हमको। समझ गए? अपने खर्चा करने के, अपने स्पेंडिंग कैपेसिटी के अनुसार हमको वैसा शरीर मिलता है। अगर हमारा कैपेसिटी बहुत अच्छा है खर्चा करने के लिए तो हमें उच्च शरीर मिलता है, यानी बंगलोज मिलता है या उच्च लोक मिलता है, समझ लीजिए ऐसा। और खराब काम करते हैं तो हमें नीचे का शरीर मिलता है, पशु योनि मिलता है, सांप, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब मिलता है। तो बहुत सिंपल है समझना, ठीक है। तो भगवान क्या बोलते हैं? वो फिर दूसरा शरीर प्राप्त करता है, वो हमारे इच्छाओं के अनुसार हमें वो शरीर प्राप्त होता है, ठीक है। वो डिटेल में वर्णन नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम
अभी दूसरे टॉपिक पर है खास करके, तो इसलिए तो बात यह है कि दूसरा शरीर मिलता है तो हम भूल जाते हैं अगला शरीर में, जैसे किसी का जन्म होता है दूसरा फिर जन्म होता है ना, तो वो व्यक्ति भूल जाता है कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि उसको याद रहता है 5 साल तक। कुछ ऐसे बच्चे हैं आपको, तो आधुनिक विज्ञान ने भी प्रूव कर दिया है कि हमारा जन्म होता है वापस। गीता में तो बताया है तथा देहांतर प्राप्ति, वापस फिर से शरीर मिलता है, तो इसको बोलते हैं इनकारनेशन, री इनकारनेशन, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। तो मैं आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं, मेडिकली प्रूव हो गया है, बहुत से लोगों ने रिसर्च किया है, हजारों केसेस पाए गए हैं कि पुनर्जन्म का बहुत हिस्ट्री लोगों ने निकाला है। अमेरिका में बहुत स्टडी हुआ है, बहुत से जगह पर स्टडी हुआ है कि पुनर्जन्म प्रूव हो गया है। गीता में भगवान बता ही दिए। हम पहले गीता को मानते हैं, बाद में साइंटिफिक लोगों को साइंटिफिक तरीके से बताते हैं, ठीक है। तो पुनर्जन्म का ये विज्ञान का ग्रंथ भी बहुत सारा है। हमारे वहाँ पर एक बुक है जिसको बोलते हैं पुनर्जन्म का विज्ञान, वो आपको मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। तो एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो आत्मा है, जीवात्मा, इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है सनातन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन के जाइए। सनातन, सनातन का अर्थ क्या है वो समझना चाहिए। सनातन का मतलब है जो हमेशा से अस्तित्व में है, उसका आप कब से अस्तित्व में आया वो आप निकाल नहीं सकते, और कब अस्तित्व में खत्म हो जाएगा उसका कोई अंत नहीं है। यानी जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है, उस चीज को बोलते हैं सनातन। अब आप देख लीजिए क्या चीज सनातन है। ये बॉडी है सनातन, ये हम जन्म होता है और बाद में मरण हो जाता है, इसका मतलब है शरीर सनातन नहीं है। तो क्या सनातन है? अभी आपने सुना कक्षा में, शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेता है, ठीक है। इस विज्ञान को, ये जो विज्ञान है आत्मा का परम सनातन जो भगवान है, भगवान जो है परमात्मा कृष्ण भगवान, वो हम सब जीवात्मा उनके अंश है। ये आपको 15वें अध्याय में मिलेगा। तो यहाँ पे भगवान संक्षिप्त में बता रहे हैं कि जीवात्मा सनातन है, यानी हम सनातन है, हमारा मरण नहीं होता कभी। अगर आप सच में ये समझना शुरू कर देंगे ना कि हमारा मृत्यु नहीं होगा, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता, तब आपका जीवन में क्रांति आएगी। सच में आप महसूस करने लगेंगे, ढूंढने लगेंगे ऐसा क्या चीज है जिससे कि ये बात साबित होता है। भगवान आगे बताएंगे, मैं आपको खाली जानकारी देता हूँ उत्साह के लिए। भगवान 15वें अध्याय में बताएं कि ममैव अंशो जीव लोके जीवोत सनातन। भगवान आगे बताएंगे कि ये सब जो अभी आत्मा के बारे में बताया ना, वही आत्मा भगवान बताएंगे 15वें अध्याय में कि आप सब, हम सब वही भगवान के अंश है। मतलब अंश किसका होता है? हम पिता के अंश है ना, तो उसी तरह से भगवान कृष्ण हमारे पिता है, तो हम सब पिता के अंश है ना। तो पिता कितना संपत्ति वाला है, कितना धनी है, सारे लोगों के स्वामी हैं भगवान, वही उनके ही हम अंश है। वास्तव में यही है। अगर आप ये समझने लगेगे ना तो आपके अंदर जिज्ञासा होगी और जानने के लिए कि कैसे उस सनातन के साथ मेरा संबंध है। जब आपको बताए, आपको ये बात बताएंगे कि आपका घर में जहाँ पर आप रहते हैं उसके एक कमरे में एक ईंट है जहाँ पर करोड़ों रुपए रखा है। ऐसा करोड़ों रुपया वो आपके प्राप्त होने के बाद आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। जब आपको ये जानकारी मिलेगी तो कैसा लगेगा? सब छोड़ छाड़ के आप भाग जाएंगे वो लेने के लिए कि वैसा चीज मिलेगा आपको जो कभी समाप्त नहीं होता है ना। तो वो है हमारा भगवान से संबंध है, ठीक है। तो अब ये प्राथमिक जानकारी है जो भगवान यहाँ पे दे रहे हैं
तो हमें सुन के बहुत उत्साहित होना चाहिए। भगवान बोलते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आगे बताते हैं। तो ये आत्मा का गुण है, हमारा कभी नाश नहीं होता, मतलब आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, अविनाशी है, ये सब बता रहे हैं भगवान। फिर आगे भगवान बता रहे हैं आगे कि प्रभुपाद जी समझाते हैं कि आत्मा रहता किधर है, आत्मा को फील कैसे करेंगे आप। अभी समझ गया ना कि आत्मा को कैसे प्रूव करना है, साधारण जानकारी पता चल गया आपको। अभी आत्मा कहाँ रहता है, आत्मा को अनुभूति कैसे करेंगे। तो इसका जवाब है अनुभूति इस तरह से करेंगे जैसे कि चेतना जिसको बोलते हैं, चेतन, चेतनता है। डेड बॉडी और लाइव बॉडी में क्या अंतर है। अगर शरीर मरा हुआ है तो उसमें कोई हिल डोल नहीं है, चेतनता नहीं है, समझ रहे। उसको आप तलवार भी मारोगे तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, उसको गाली भी दोगे, अभी मैं आपको गाली दूंगा तो आप रिएक्ट करेंगे ना, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। मैं आपको बोलूँगा कि आप गधे हैं तो कैसा लगेगा आपको, बुरा तो लगेगा ना। तो उसी तरह से वो शरीर है, उसको आप कुछ भी बोलो, उसको मारो, उसको काटो, जो डेड हो गया है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों, उसमें आत्मा नहीं है, आत्मा निकल चुका है। और आत्मा के कारण ही उसमें चेतनता था, चेतनता। चेतनता को कैसे समझेंगे कि आपका शरीर है, आपके शरीर में पसीना आ रहा है तो आपको फील हो रहा है ना, पसीना आ रहा है ना, स्किन से पता चलता है। उसी तरह से अगर आपको कोई सुई चुभाता है, सुई चुभाता है ना, तो आपको पता चलता है इधर सुई लग रहा है मुझे, या आपके सिर में दर्द हो रहा है तो आपको पता चले सिर के इस भाग में दर्द हो रहा है। वो आत्मा है, इसलिए चेतनता है। तो कॉन्शियसनेस इज द प्रूफ ऑफ द लिविंग सोल। कॉन्शियसनेस, चेतना, चेतना बोलते हैं उसको। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ लाइव, है ना, लाइव बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे लाइव, कुछ लोग लाइव रिकॉर्डिंग या लाइव देख रहे हैं, बाद में यही चीज को रिकॉर्डेड देख सकते हैं आप। लेकिन अभी जो बात हो रही है वो लाइव है। आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, रिकॉर्डेड में नहीं हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्डेड एक इवेंट को रिकॉर्डेड वो लाइव नहीं होता है ना, समझ रहे हैं। तो ये आप सब चेतन है, मैं भी चेतन हूँ, भगवान परम चेतन है, इतना समझिए। हम चेतन है लेकिन भगवान परम चेतन, ठीक है। अभी 30वां श्लोक बोल के भगवान आत्मा के गुण के बारे में विराम देते हैं, और फिर बाद में भगवान बोलते हैं चलो मैं आत्मा का तो बता दिया, अब मैं कर्म कांड के बारे में बताता हूँ। अब वहां पर भगवान बता रहे हैं कि देखो तुम क्षत्रिय हो तो तुमको तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा ये कर्तव्य है। भगवान समझा रहे हैं कर्तव्य के हिसाब से भी तो लड़ो। तो इस तरह से भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं तरह तरह से। पहले भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया, फिर बाद में भगवान अभी कर्म कांड का ज्ञान दे रहे हैं, ड्यूटीज बता रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान 31 से लेकर 38 तक बताया है भगवान। फिर बाद में बताया कि क्यों लड़ना है जरूरी, क्षत्रियों का कर्तव्य बताया है कि आप क्षत्रिय है, आपका कर्तव्य है कि किसी ने युद्ध के लिए ललकारा है तो आप उसको मना नहीं कर सकते। अगर क्षत्रिय इस कर्तव्य से विमुख हो जाता है तो उसका उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे ये बात समझना थोड़ा मुश्किल है अभी के लोगों के लिए, क्योंकि अभी के लोगों के लिए क्या होता है, सक्सेस जो है ना, सक्सेस जो है वो मार्क्स या अच्छे जॉब या अच्छे सैलरी से मेजर करते हैं। लेकिन वास्तव में जो वैदिक काल में सक्सेस मतलब सफलता जो है वो जानी जाती थी उस व्यक्ति में कितना भगवान के बारे में जानकारी है, उस व्यक्ति में कितना पुनर्जन्म के बारे में जानकारी है, उस व्यक्ति में क्या पाप और पुण्य के बारे में जानकारी है कि नहीं, उनको सबको पता रहता है। आप देखेंगे ये युद्ध जब चल रहा था महाभारत में, तो यहाँ पर जितने भी क्षत्रिय हैं सब लोग अपने अपने कर्तव्य के लिए बहुत जिम्मेदार थे। और जैसे कि नियम नीति होते थे। अश्वत्थामा के पिताजी का नाम क्या है,
हाँ, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पास धृष्टद्युम्न आए थे सीखने के लिए, ये पता था। सॉरी, द्रोणाचार्य के पास आए थे सीखने के लिए कौन? हाँ, नहीं, एकलव्य नहीं। सही है, धृष्टद्युम्न तो आए थे। धृष्टद्युम्न आए थे ना। धृष्टद्युम्न को पता था कि यही मुझे मारेगा, द्रोणाचार्य को पता था। फिर भी द्रोणाचार्य जो है एक शिक्षक, आदर्श शिक्षक थे। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। आजकल कैसे करते हैं, आजकल क्या होता है, आप देखो, कोई बिजनेस कर रहा है, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाता है, उस कंपनी से वो एग्रीमेंट कराता है कि मैं जो है पूरा इस कंपनी में जो है वो कंपनी में कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन सब बताते हैं, है ना। वो सीख के इसलिए तो लोगों को इतने बड़े बड़े हायर करते हैं, क्योंकि वो सीखा हुआ है और वो मेरे लिए काम करेगा। मतलब चोरी ही एक तरह से, लेकिन उसके अलग अलग नाम देते हैं। क्यों चेंज किया कंपनी? बिकॉज ही इज गिविंग डबल सैलरी। मुझे डबल सैलरी तो मैं आ जाता हूं। आजकल ऐसा ही है ना, यही सब चल रहा है। लेकिन उस समय द्रोणाचार्य क्या है, भले वो मुझे मारेगा, लेकिन मैं शिक्षक हूं, मेरा कार्य शिक्षा देना। मैं किसी को मना नहीं कर सकता हूं शिक्षा देने के, तो मैं मेरा कार्य करूंगा, मेरे कार्य से मैं विमुख नहीं होऊंगा। ठीक उसी तरह से अर्जुन को यही बात के बारे में भगवान याद दिला रहे कि देखो, तुम क्षत्रिय हो, तुम छोड़ के जा रहे हो युद्ध, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि तुमने युद्ध इसलिए छोड़ा कि तुमको दया आ रहा है, तुमको पाप का भय है, तुम ये सोच रहे हो कि ये स्त्रियां जो है वो ये हो जाएगी, क्या बोलते हैं, विधवा हो जाएगी। ऐसे ऐसे अर्जुन सोच रहे हैं कि अर्जुन जो भगवान के भक्त है। प्रतिद्वंदी तो यही सोचेंगे ना कि ये तो भाग गया, तो कोई ऐसा भाग के, मेरा शिष्य हो तुम, मुझे नहीं पसंद है, तो भगवान ऐसे बोल रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि मेरा शिष्य कोई साधारण लोग नहीं हो सकता, तो तुम्हें कर्तव्य पूरा करना है। तो इस तरह से भगवान समझा रहे हैं वहां पर। फिर आगे भगवान 39 श्लोक यानी 39वां श्लोक से लेके 53 श्लोक में भगवान बता रहे हैं निष्काम कर्म योग, जिसको भक्ति योग भी बोलते हैं। तो यहां पर भगवान ने थोड़ा सा जानकारी दिया संक्षिप्त में। ये सब भगवान ने बताया कि किसी के अंदर एक श्लोक आता है, फेमस श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म। तो ये जो श्लोक है, ये सबसे ज्यादा लोग मतलब मिस इंटरप्रेट करते हैं। लोग बोलते हैं कर्म कर, फल की चिंता मत कर, लेकिन ऐसा है नहीं। बात यह है, अब गीता पढ़िए, इसके अंदर 2.47 अध्याय 2 श्लोक संख्या 47, फिर से मैं बताता हूँ। 2 श्लोक आप पढ़िए, अध्याय 2 श्लोक संख्या 13 और ये वाला श्लोक जो अभी मैं बता रहा, अध्याय 2 श्लोक संख्या 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते। भगवान ऐसे बता रहे हैं, जो वास्तविक अर्थ है वो मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, भगवान बता रहे हैं तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल से आसक्त मत हो, ऐसे बोल रहे हैं भगवान। लोगों ने इसका अनुवाद कर दिया, फल की चिंता मत कर, अपने हिसाब से जो अच्छा लगा वैसे लिख दो। और हजारों लाखों लोग यही बोलते हैं, सब लोग लगा के रखते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो आप कर्म करो, नौकरी करो और चिंता मत करो कि सैलरी आएगा, मत करो। आप विवाह करो, अपने पत्नी बच्चे, अपने आप उसका रक्षा होगा, कोई बात नहीं, चलेगा। कोई मार दे उसको, चलेगा। पुलिस वाला भी यही बोले कि अगर आप कंप्लेन लेके आए हैं तो गीता में लिखा है भाई, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो तुम्हारा घर लूट गया तो लूटने दो, चिंता क्यों करते हो? ऐसा गीता में नहीं लिखा। गीता में ये लिखा है कि वो फल के प्रति आसक्ति मत हो। दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। और कर्म ऐसा करना है, यहां पर आप समझेंगे कि 3 प्रकार के कर्म हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। जो शास्त्र में बताया है उस हिसाब से कर्म करना चाहिए, उसको बोलते हैं नियत कर्म। जैसे अर्जुन का कर्म क्या है? अर्जुन एक क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया,
इसलिए अर्जुन को क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। और यहाँ पर तो साक्षात भगवान बोल रहे हैं, तो युद्ध करना ही चाहिए। तो ये सब समझा रहे हैं भगवान वहां पर। फिर बाद में 54वां श्लोक से लेके 72वां श्लोक तक भगवान को पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर ये समझ ले कि मैं आत्मा हूं, जैसे ये भगवान ने समझाया ना कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है ना। हम कौन है? देही है कि देह? देही है। ले सकते हैं। हाँ, आई विल। तो देही, हम देही है, तो कैसे पता चलेगा कि कोई इस स्थिति में स्थित है? मतलब वो समझ गया है कि वो आत्मा है। तो वही प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर अर्जुन। मैं बताता हूँ, प्रश्न जो है अर्जुन का ये है, और उसको समझाते हुए भगवान 72वां श्लोक लेते हैं, 54वां श्लोक से लेके 72वां श्लोक तक कंप्लीट करते हैं। देखिए, अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थिताधिम किम प्रभाषेत किमासेत ब्रजेत किम। इसका अनुवाद है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति जिसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। स्थित मतलब स्थित, प्रज्ञ मतलब बुद्धि वाला। उनके क्या लक्षण है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि अगर चीनी है तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? चीनी मीठा लगेगा। मिर्ची का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? मिर्ची तीखा लगेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लक्षण से पता चलेगा कि वो व्यक्ति अपने आप को आत्मा मानता है कि शरीर मानता है ना। तो ये एक लक्षण है। वो कैसे बोलता है? ऐसा व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है वो बोलता कैसे है? उसकी भाषा क्या है? वो किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है? अब यहां पे देखिए, बैठता और चलना का ये मतलब नहीं है कि हम कैसे बैठे या हम कैसे चल रहे हैं। उसका अर्थ यह है कि उसका आचरण कैसा है, सोशली वो कैसे बिहेव करता है, आचरण कैसे करता है, किसको किस तरह से बात करता है ना। अब देखिए, कोई बीमार आदमी है, बीमार, तो उसके लक्षण है, उसको देखने से आपको पता चल जाएगा कि बीमार है। कैसे? वो ढीला दिखेगा, उसमें उत्साह नहीं दिखेगा और कमजोर रहेगा वो, है ना। बीमार ऐसे होता है ना। उसी तरह से कोई व्यक्ति बहुत बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन, तो कैसा दिखेगा वो? उसको देखने से, उसके चाल चलन से, उसके बात करने के तरीके से पता चल जाएगा ना कि वो बिजनेसमैन है। अब कुछ लोग दिखावा भी करते हैं तो भी पता चल जाएगा कि ये फेंक रहा है। तो वही कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण है स्थित प्रज्ञ के, तो वो यहां पर बताया जा रहा है। तो सबसे पहला लक्षण क्या है, भगवान यहां पे बताते हैं कि वह इंद्रिय भोग नहीं करेगा। समझते हैं इंद्रिय भोग मतलब? ज्यादातर लोग अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं। समाज में जितने भी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा 99.99% लोग अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। जैसे कि इंद्रिया क्या है हमारे? कान है, मुंह है, जीभ है। तो कान से क्या? गाना सुनना पसंद करते हैं, कुछ म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। जीभ से क्या? होटल में खाना जाना, कुछ खाना पसंद करते हैं, वेराइटीज, अलग अलग चीज जीभ को पसंद आता है वो करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं इंद्रिय तुष्टि, सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस ग्रेटिफिकेशन ये तो शरीर से हो गया, इसी तरह से मन से भी होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन। कैसे?
कोई बता सकते हैं मन से कैसे इंद्रिय तृप्ति होता है? हाँ हाँ, कैसे कैसे आप कैसे तुष्ट करेंगे अपने आप को? आप चाहेंगे कि मेरा सम्मान हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मुझे लोग वाह वाह बोले, ताली बजाए, है ना? ये एक अपने सम्मान सम्मान को ढूंढते हैं लोग। संसार में यही है, सबको अच्छा बनने का है। नहीं भी अच्छा है तो वो चाहते हैं कि मुझे अच्छा बोलो। वो नहीं चाहते कि आप में क्या बुराई है सुनना, वो चाहते हैं मेरे बारे में सब अच्छा बोले, पूरा संसार मेरा तारीफ करता रहे। तो वो क्या है? आत्म प्रतिष्ठा। ये एक प्रकार का इंद्रिय तुष्टि है, मानसिक लेवल पर। शारीरिक लेवल पर अभी गर्मी लग रही है तो मुझे पंखा चाहिए। अगर पंखा नहीं मिलेगा तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं, मुझे यहां नहीं आना है। मेरा स्वागत नहीं हो रहा है तो क्या होगा? मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरा अपमान हो रहा है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, है ना? यही सब होता है ना संसार में। जहां अपमान होगा, जहां लोग गाली देंगे, वहां जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। कहां जाएंगे? जहां ये सब हमको मिलता है, मान मिलता है ना? सम्मान मिलता है, लोग आपका आदर करते हैं, पूछते हैं आपका हाल चाल, तो अच्छा लगता है। इसको बोलते हैं आत्मतुष्टि। लेकिन भगवान के भक्त होते हैं, वो अपना आत्मतुष्टि नहीं चाहते हैं। जैसे हमारे, आप देखना चाहते हैं कि स्थित प्रज्ञ कौन है, तो उसका उदाहरण देख सकते हैं। हमारे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे प्रभुपाद जी सन्यासी थे, है ना, 70 इयर्स के। लेकिन उन्होंने भगवान के प्रचार को केंद्र में रख के इच्छा किया कि मैं भगवान के प्रचार करने के लिए, क्योंकि गुरु का आदेश था। देखिए, गुरु का आदेश था, ऐसा नहीं कि उनको अपने से अमेरिका जाना था। जैसे लोग सोचते हैं अमेरिका जाने के लिए लोग पागल है कि नहीं, कुछ भी करने के लिए तैयार है, पैसा दे के जाएंगे, लाखों रुपए खर्च करके अमेरिका जाने के लिए तैयार है ना? भले वहां पर सम्मान नहीं मिलेगा, भले वहां पर होटल में काम करना पड़ेगा, लेकिन क्या आएगा? वो हो गया इंद्रिय भोग। समझ गए? रिस्क लेके जाते हैं लोग। मैंने सुना था, रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी, कि एक दो मित्र थे, यहाँ विद्यानगर आनंद में रहते थे। और दोनों मित्र ने क्या किया कि जो प्लेन होता है ना, प्लेन, हवाई जहाज, उसके चक्के जब बंद होते हैं ना, चक्के जब बंद होते हैं, प्लेन टेक ऑफ करता है, तो वो चक्के के अंदर घुस गए वो लोग। उसमें से एक तो मर गया और दूसरा अमेरिका पहुंच गया। ये रियल स्टोरी है। चक्के के अंदर घुस के वो अमेरिका चला गया। इतना क्रेज है फॉर व्हाट? अपने शरीर को संतुष्ट रखने के लिए, शरीर का देखभाल करने के लिए। बुरा नहीं है इसमें, लेकिन अति करना बुरा है ना? जैसे कि शरीर को, अपने जीव को तुष्टि करने के लिए मांस खाना, वो बुरा है। मांस खाना बुरा है ना? दूसरे को नुकसान करके अपना पेट पालना बुरा है। चोरी करना बुरा है। चोर भी अपने परिवार का पालन करता है, लेकिन चोर का जो वृत्ति है वो विकर्म है। विकर्म है, अभी हमने बताया ना कर्म किस तरह के होता है, तो वो विकर्म है। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान हमें बताते हैं, शास्त्र के आधार पर हमें कर्म करना चाहिए। और खास करके जब हम भगवान के उपदेश को सुन के उस कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं भक्ति योग। क्या करते हैं? क्या बोलते हैं उसको? भक्ति योग। भगवान के आदेश को पालन करना ही भक्ति है। भगवान के आदेश को पालन करना ही परम धर्म है। इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ पर युद्ध हो रहा है। भगवान, वैसे युद्ध क्या है? हिंसा है ना। धर्म के दृष्टि से तो खून बह रहा है, अच्छा नहीं। लेकिन भगवान के दृष्टि से, भगवान का इच्छा है कि जितने भी अधर्मी को मैंने इकट्ठा किया, भगवान चाहते हैं कि धर्म का स्थापना करे। और जितने भी आप देखिए, जिन्होंने भी धोखा दिया था पांडवों को,
जिन्होंने भी धोखा दिया था, जुआ खेल के धोखा दिया था, गलत तरह से युधिष्ठिर महाराज को फंसाया था, तो भगवान को सहन नहीं होता। उन लोगों को सहन था, उन लोगों ने तो क्षमा कर दिया, अपराध क्षमा कर दिया, लेकिन भगवान नहीं क्षमा करते, क्योंकि भगवान आगे बताएंगे कि मेरे भक्त के प्रति जो अपराध होता है मैं उसको कभी भी क्षमा नहीं करता हूं। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए कि जो भक्त है उनके प्रति हमको अपराध नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। ये कौरवों लोगों ने वैष्णव अपराध किया था, पांडवों को धोखा दिया था, उनको घर जलाया था, उनके पत्नी को हड़पने की कोशिश की थी, उनको विष दिया था, उनके घर को जलाया था, बताया है ना, जमीन को हड़पने करने की कोशिश की। तो ये सब देने के बाद भी अर्जुन क्षमा करने के लिए तैयार थे, लेकिन भगवान नहीं चाहते क्षमा करना, भगवान उनको शिक्षा देना चाहते हैं। इसलिए भगवान जो कुछ करना चाहते हैं वो करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम जो कुछ कार्य करते हैं अपने हिसाब से, जैसे अर्जुन करना चाहते हैं पहले अध्याय में, भगवान के भक्त को ऐसा करना चाहिए जैसे भगवान का इच्छा है वैसा करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण है कि एक आदमी, प्रभुपाद जी बताते हैं, बंगाल में एक स्टोरी है कि एक आदमी, वो नाव था उसका, नाविक था वो, तो नाव खींच के लाता था, वो नाव चलाता था, लेकिन जब नाव को नदी के किनारे लाना पड़ता था तो जो कंकड़ है ना, कंकड़ उसके पैर में लगता है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसके पैर में लगते हैं। तो वो प्लान कर रहे हैं कि मेरे पास भविष्य में पैसा होगा, जैसा हम लोग करते हैं, भविष्य में मेरे पास इतना पैसा होगा, भविष्य में मेरे पास अमेरिकन बैंक बैलेंस होगा, भविष्य में मेरे पास डॉलर होगा, भविष्य में मेरे बच्चे को मैं अमेरिका पढ़ाऊंगा, भविष्य में मैं ये करूंगा, कम से कम अमेरिका नहीं तो ऑस्ट्रेलिया नहीं तो न्यूजीलैंड नहीं तो मॉरिशस ही मिल जाए। मॉरिशस के लिए भी इच्छा करते हैं, ठीक है। तो भविष्य में जब मेरे पास पैसा होगा तो मैंने क्या करूं, नाव वाला सोच रहा था कि भविष्य में जब मेरे पास पैसा होगा ना, तो मैं ना ये जो जितना भी नदी का किनारा है ना, मैं उसको पूरा सीमेंट से प्लास्टर कराऊंगा ताकि मेरे पैर में नहीं लगेगा। आप समझिए, ये उसका प्लान क्या था, इतना छोटा सोच रहा है। भविष्य में जब अगर पैसा होगा उसके पास तो नाव ही चलाएगा क्या वो? आप सोचो, हमारा भी सोच ऐसा ही है। हम भगवान के उपदेश को ग्रहण नहीं करते, हम लोग अपने हिसाब से प्लान करते हैं, उसको बोलते हैं मनोगतान। मन के हिसाब से हम अपना प्लान करते हैं, उसको बोलते हैं मानसिक चिंतन करना। तो ऐसे मानसिक चिंतन करके लोग बोलते हैं गीता में ये लिखा है, गीता में वो लिखा है, कर्म कर फल की चिंता मत कर, जो हुआ अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। ऐसे लोग मानसिक चिंता करके भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री करते हैं। पता है 700 से ज्यादा भगवत गीता ऐसे हैं जो मानसिक चिंतन के ऊपर आधारित है। आप भाग्यशाली हैं कि आप ये गीता पढ़ रहे हैं। इसके अंदर से ये भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद जी उसको समझाते हैं कि सबसे पहला जो है मानसिक चिंतन हमें छोड़ देना चाहिए, हमें वो चिंतन लेना चाहिए, यानी चिंतन नहीं, भगवान का जो उपदेश है उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, उसको समझने की चिंतन करना चाहिए। और वो भी नहीं कर सकते हैं तो केवल हमें प्रभुपाद जी का जो परपोर्ट है, ये तरीका है भगवत गीता को अगर सक्सेसफुली पढ़ना चाहते हो तो उसका एक सीक्रेट है, आप भगवत गीता के तात्पर्य को पढ़ने का प्रयास करो। और अगर आपको तात्पर्य समझ में नहीं आए तो यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं, उनसे पूछिए, चर्चा कीजिए, वो समझने का प्रयास कीजिए, तो आपका जीवन सफल है। तो इसी तरह से भगवान को जो प्रश्न पूछते हैं, कहाँ गया ये, अभी कहाँ गया, हाँ तो कोई बोलता है, अगर कोई ऐसा बोलता है कि भगवत गीता क्या प्रैक्टिकल है, भगवत गीता क्या व्यवहारिक है, बहुत लोग ऐसे पूछते हैं, ये तो खाली पढ़ने की बात है ना। नहीं, भगवत गीता बहुत व्यवहारिक है। देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये श्लोक
भगवान बताते हैं किस प्रकार से व्यवहारिक है। ये भगवान जो बता रहे हैं ना कि स्थित प्रज्ञ क्या क्या गुण है, तो यहाँ पर एक चीज बताया भगवान ने उदाहरण दिया। यदा सहारते चाम, 58 नंबर का श्लोक है, आप देख लीजिएगा, बाद में 52 पढ़िएगा। यदा सहारते चायाम पूर्वांगाणी सर्वसा इंद्रियाणी इंद्रियार्थे बस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके होल के भीतर कर लेता है, उसी तरह से जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित होता है। भगवान यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। भगवत गीता पढ़ने से हमें पता चलेगा कि इंद्रियों को कैसे नियंत्रण करना है। तो यहाँ कछुआ का उदाहरण दे रहे हैं। आपने देखा है कछुआ क्या करता है, जब जरूरत होता है तो अपने पैर को फैला लेता है, और जब जरूरत नहीं होता अपने पैर को संकुचित कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान के भक्त, अभी तो हमने बताया वो लोग जो भौतिकतावादी होते हैं, जो अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। भगवान के भक्त अपने इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करना चाहते हैं। भगवान का भक्त भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो अपने इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाते हैं। जैसे कछुआ लगा रहे हैं, अभी तो देख रहे हैं आप, कछुआ क्या करता है, जब अपने इंद्रियों को फैला देता है और इंद्रियों को जब चाहे संकुचित कर देता है। तो उसी तरह से भक्त भगवान का कथा सुनता है, म्यूजिक नहीं सुनता, फालतू म्यूजिक। ये शरीर को यापन करने के लिए पेट में कुछ जाना चाहिए, तो भगवान का भक्त क्या करता है, ये भगवान को अर्पित किया हुआ जो प्रसाद है वो लेता है। ठीक है, तो उससे अपने आप उसके इंद्रियां, उसका जीव नियंत्रित होता है। उसी तरह से भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाता है, तो वो उसका इंद्रिय कंट्रोल होता है। और नहीं कंट्रोल होगा तो कैसा होगा, जैसे रावण के साथ हुआ। यहां पर बताया हुआ है ना, यहां पर बताया हुआ है, अगर इंद्रियां इतनी प्रबल है और वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष का भी मन को बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश करने का प्रयत्न करता है। अभी जैसे बहुत सारे ऐसे योगी लोग हैं, विश्वामित्र मुनि योगी है, शौबरी मुनि योगी है। ये सब अपने 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 मन से, अपने तपस्या के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर, ये सब योगी लोग हैं। अपने बुद्धि, अपने बल, अपने शरीर, अपने तपस्या के ऊपर उनको अहंकार होता है, तो वो इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इंद्रिय नियंत्रण करना चाहते हैं। लेकिन भगवान के भक्त इंद्रिय नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करते। वो क्या करते हैं, इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा लेते हैं, जैसे कछुआ कर रहा है। ऐसे उदाहरण दिया है। तो व्यवहारिक है कि नहीं भगवत गीता, व्यवहारिक हुआ कि नहीं। भगवत गीता को पढ़ना है समय निकाल के, हमें टाइम पास नहीं करते हैं, भक्त लोग टाइम पास नहीं करते, जैसे टाइम मिला भगवत गीता पढ़ते हैं। तो ये भगवत गीता है, आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको तुरंत पता चलता है कि भगवान का क्या उपदेश है, भगवान क्या करना चाहते हैं, भगवान क्या कहना चाहते हैं, भगवान को क्या अच्छा लगता है। असली पिता का बात अगर हम सुनेंगे तो हम सुखी रहेंगे, ये परम पिता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि परम पिता का उपदेश सुने और अपना जीवन सुखी बनाए। ठीक है, तो इतना करके हम अपना जो कक्षा है विराम करते हैं, और अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। अभी यहाँ पर जिसके पास ये गीता नहीं है और ये दो ग्रंथ नहीं है, वो कमिंग बैक, ये एक ग्रंथ है, ये भगवत गीता, और ये एक आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। ये आपके पास उदाहरण है जिससे आप समझ पाएंगे। भगवत गीता में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि प्रभुपाद जी उदाहरण देकर इसमें बताते हैं। तो ये दो खास गीता है, ग्रंथ है, वो ले सकते हैं। और जो पुनर्जन्म का जो विज्ञान है, अगर आप समझ गए पुनर्जन्म का विज्ञान, तो आप किसी को भी भगवान का शिक्षा आसानी से दे सकते हैं। तो इस छोटे से ग्रंथ में पुनर्जन्म का विज्ञान है। इसके अंदर भरत महाराज के बारे में है, जिनका 3 जन्म हुए थे। किसी को पता है भरत महाराज कौन है?
भरत महाराज के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। ये राजा थे और इनके 3 जन्म हुए थे। पहले सम्राट बने, फिर बाद में हिरण बन गए और उसके बाद फिर से मनुष्य बन गए। ये लीला भगवान ने इसीलिए किया, हमें समझाने के लिए कि पुनर्जन्म का विज्ञान को समझाने के लिए। इसके अंदर पुनर्जन्म का विज्ञान इस तरह से दिया हुआ है। इसी तरह से इसके अंदर एक डॉक्टर है जिन्होंने श्रील प्रभुपाद को प्रश्न पूछा और प्रभुपाद जी ने उनको किस तरह से उत्तर दिया, इसके अंदर दिया हुआ है। तो अगर आप भगवत गीता को पढ़ना चाहते हैं, पुनर्जन्म का विज्ञान को ठीक प्रकार से समझना चाहते हैं, तो ये सब ग्रंथ जरूर लीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। जीवन सफल कब बनेगा? जब आप भगवत गीता पढ़ने में आपकी आसक्ति बढ़ जाए। ठीक है, तो ये सब ग्रंथों से हो सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आपके चरणों में रिक्वेस्ट है कि जिसके पास भी ये भगवत गीता नहीं है वो आज ही ले लीजिए और ये भी ग्रंथ ले सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई सवाल है या कोई टीका है या कमेंट है तो मुझे बोल सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा उसका उत्तर देने के लिए। ठीक है, ये बुक किसी को चाहिए तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, अब आप प्रसाद ले सकते हैं। हरे कृष्णा।